यदि आप ये सोचते हैं कि एक विचार से अमीर बनना संभव नहीं है, तो इन उदाहरणों पर गौर करें। सितंबर 1992 में मशहूर निवेशक जॉर्ज सिरोस के मन में यह विचार आया कि ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड का भाव गिर जाएगा। उन्होंने इस विचार पर अमल करते हुए मुद्रा बाजार में निवेश कर दिया। उन्हें अपने विचार की सच्चाई पर इतना यकीन था कि उन्होंने $10 अरब का जोखिम ले लिया। उनका अनुमान सही साबित हुआ और एक ही रात में सिरोस को $1 अरब का लाभ हुआ, जो कुछ समय बाद 2 अरब में बदल गया। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे पागल थी, तब बिल गेट्स के मन में यह नया विचार आया कि वे अच्छे, आकर्षक और आसान सॉफ्टवेयर बनाकर बेचें। इसकी बदौलत वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। और तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जेफ बेजोस का। जेफ बेजोस के मन में इंटरनेट पर पुस्तक बेचने का विचार आया और वे अरबपतियों की सूची में आ गए। और अगर हम अगला एग्जाम्पल लें, माइकल डेल के मन में रियल स्टोर या बिचौलिए के बिना कंप्यूटर सीधे ग्राहकों को बेचने का विचार आया। और डोमिनोज के संस्थापक टॉम मनोर की बात करें तो उनके मन में विचार आया कि पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी करें, जिसकी बदौलत वे शोहरत और दौलत की बुलंदियों पर पहुंच गए। फेडरल एक्सप्रेस के संस्थापक फ्रेड स्मिथ के मन में ओवरनाइट पैकेज डिलीवरी का विचार आया और उन्होंने इतिहास रच दिया। जिलेट के मन में सेफ्टी रेजर बनाने का विचार आया, जिस वजह से उन्होंने पुरुषों के होलियों को बदल कर रख दिया और इस प्रक्रिया में खुद भी अमीर बन गए। जब बाकी सभी लोग कार को विलासिता की वस्तु मानकर महंगी कारें बनाकर फटाफट अमीर बनना चाहते थे, तब हेनरी फोर्ड के मन में विचार आया कि आम लोगों के लिए बहुत सस्ती कार बनाने का। इस विचार को साकार करने में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया और बदले में अभूतपूर्व दौलत और शोहरत पाई। और मार्क जकरबर्ग और उनके मित्रों के मन में एक सामाजिक नेटवर्क वेबसाइट बनाने का विचार आया और उन्होंने 2004 में फेसबुक लॉन्च करके संसार को बदल दिया तथा इस प्रक्रिया में खुद भी अमीर बन गए। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनसे यह साबित होता है कि नया काम करना अमीर बनने की दिशा में पहला और निर्णायक कदम है। सवाल यह है कि क्या हम इन आदतों को सीख सकते हैं, या फिर यह एक ऐसा वरदान है जो कुछ लोगों को ही मिलता है। सौभाग्य से बुद्धि का वरदान हम सभी को मिला है। यह बात अलग है कि हम उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं और अलग अलग मात्रा में। अब लाख रुपए का सवाल यह है कि नया विचार कैसे है, आता कैसे है। आखिर नया काम करने के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि आपके पास कुछ नया करने का विचार हो, दूसरों से अलग, जरा हटकर, जैसा अब तक किया जाता रहा है उससे भिन्न, उससे अलग। नया विचार आपके दिमाग में कभी भी कहीं भी आ सकता है। जैसा नॉर्मन बुशनेल ने कहा है, जो भी इंसान नहाता है उसके मन में एक ना एक विचार जरूर आता है, लेकिन वही व्यक्ति कुछ कर पाता है जो नहाकर निकलता है और शरीर पोंछकर उस विचार के बारे में कुछ करता है। विचार हम सभी के दिमाग में आते हैं, लेकिन वे कभी हमारे पास टिकते नहीं हैं, क्योंकि हम उन्हें टिकने का मौका ही नहीं देते। हम नए काम के विचार के बीज को जड़ें जमाने का मौका ही नहीं देते। इसके 5 ऐसे कारण हैं। पहला कारण जिसकी वजह से नए विचार हमको नहीं आते, सोचने की फुर्सत ना होना। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज की ज़रूरत होती है। इसी तरह अमीरी की फसल के लिए भी अच्छे बीज यानी अच्छे विचार की ज़रूरत होती है। लेकिन प्राय देखा जाता है कि हम अपने मस्तिष्क के एंटीना को विचार पकड़ने की दिशा में घुमाते ही नहीं हैं। इसी वजह से हमारे मन में कोई नया विचार नहीं आता, और यदि संयोगवश विचार आ भी जाए तो हम उसे महत्व ही नहीं देते। विचार हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन हड़बड़ी के मारे हम उनके महत्व को नहीं पहचान पाते। हम उन पर चिंतन मनन ही नहीं कर पाते। हम उनके अच्छे बुरे पहलू को ही नहीं समझ पाते। कुल मिलाकर हम नए काम के विचार को इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सोचने की फुर्सत ही नहीं होती। देखिए, समय का बहाना ना बनाएं। जैसा मैंने अपनी पुस्तक टाइम मैनेजमेंट, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत में बताया है, यह कभी ना भूलें कि संसार के हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे का ही समय होता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इसका अर्थ है कि अमीर बनने के लिए आपके पास भी एक दिन में उतना ही समय है जितना कि संसार के सबसे
अमीर व्यक्ति कार्ल स्मिथ, हेलू और या बिल गेट्स के पास है। एच जैक्सन ब्राउन की बात हमेशा याद रखें। यह ना कहें कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपको भी एक दिन में उतने घंटे मिलते हैं जितने कि हेलन केलर को, पास्टर को, माइकल एंजेलो को, मदर टेरेसा को, लियोनार्डो दा विंची को, थॉमस जेफरसन को, एल्बर्ट आइंस्टीन को, राइट। दुर्भाग्य से आज हमारी ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी है कि हमारे पास सोचने की फुर्सत ही नहीं बची है। यदि आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में नए विचार, नए काम को करने का विचार आए, तो शांति से कुछ देर बैठने की आदत डाल लें। विचार तो आएंगे, बस शर्त यह है कि उन्हें आने दें। शरीर की तरह ही अपने दिमाग की मांसपेशियों को भी कसरत करने का अवसर दें। मनुष्य का मानसिक संसार दो स्तंभों पर टिका हुआ है, विचार और भावनाएं। भावनाएं महसूस करने के लिए किसी बुद्धि या फुर्सत की ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से बहुसंख्यक लोग, ज़्यादातर लोग हमेशा भावनाओं के अंदर ही जी रहे होते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। दूसरी ओर वैचारिक जगत में बुद्धि और समय की आवश्यकता होती है, इसलिए यह मेहनत भरा काम है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको विचारों के संसार में रहने की मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपको समय निकालना होगा। दूसरा कारण जिसकी वजह से नए विचार नहीं आते, जोखिम से घबरा जाना। अक्सर इंसान जीवन भर जाने पहचाने मार्ग पर चलता रहता है और अनजानी राह पर चलने से घबराता है। जैसा शेक्सपियर ने अपने प्रख्यात नाटक हैमलेट में कहा है, इंसान इस संसार की जानी मानी मुसीबतों को सिर्फ इसलिए सहन करता है क्योंकि भविष्य अज्ञात होता है। हम सभी अंधेरे में जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि अंधेरे में हमें असुरक्षा का एहसास होता है, वहाँ जोखिम होता है। नया काम करते समय भी कुछ ऐसा ही होता है। वास्तविकता यह है कि अगर आप नया काम करना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो जोखिम लिए बिना काम नहीं चलेगा। यह ना भूलें कि संसार के अधिकांश अमीरों ने जोखिम लेकर ही दौलत हासिल की है। नया काम करना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो संसार का हर व्यक्ति नया काम करके अमीर बन जाता। इसमें बहुत संकल्प, इच्छा शक्ति, मनोबल की ज़रूरत होती है। इसमें आलोचना के तीर झेलने पड़ते हैं। इसमें जोखिम लेने की ज़रूरत होती है। इसमें मुश्किलों से ना घबराने का हौसला भी चाहिए होता है। नया काम करने में जोखिम इसलिए भी ज़्यादा रहता है क्योंकि इसका कोई पूर्व उदाहरण नहीं होता। जाहिर है, नए काम के विचार के में मार्केट रिसर्च भी काम नहीं आती। जैसा पीटर ड्रकर ने कहा है, कोई किसी ऐसी चीज़ की मार्केट रिसर्च नहीं कर सकता जो अस्तित्व में है ही नहीं। तीसरा कारण जिसकी वजह से नया विचार दिमाग में नहीं आता, भविष्य की संभावनाओं को ना भापना। कई बार हमारे दिमाग में कोई बहुत बढ़िया विचार आता है, लेकिन फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद विचार में दम नहीं है। अगर ये विचार दमदार होता तो किसी दूसरे ने अब तक कर लिया होता, या इसके सफल होने की संभावना कम है। बहरहाल, हम कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उस विचार पर काम करके दौलत और शोहरत हासिल कर ली है। हम अफसोस करने लगते हैं कि हमारे पास नए काम करने का विचार था, हम में से उसमें करने की योग्यता भी थी, हम उसे कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने जोखिम के सामने घुटने टेक दिए या उसकी भावी संभावना को नज़रअंदाज कर दिया। यह सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में भी सच है। जब स्टीव वेंजिनाक और स्टीव जॉब्स ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था तो उन्होंने HP कंपनी के सामने अपने अधिकार खरीदने का प्रस्ताव रखा था। दूरंदेशी के अभाव के कारण HP ने इस सुनहरे अवसर को छोड़ दिया। हमेशा याद रखें, नया काम करने के मामले में कंपनियों के बजाय स्वतंत्र व्यक्ति या उद्यमी ज़्यादा सफलता मिलती है। कारण यह है कि बड़ी कंपनियां अपने नवाचार की प्रवृत्ति की नहीं होती। आधुनिक रिसर्च लैब होने के बावजूद ऐसी कंपनियां परंपरावादी होती हैं। वे नए कामों को जोखिम से कतराती है। बाजार में नए प्रोडक्ट उतारना बहुत खर्चीला, जोखिम भरा होता है। इसलिए बोइंग जैसी चंद कंपनियों को छोड़कर अधिकांश सफल कंपनियां बनी बधाई लीक पर ही चलने के लिए संतुष्ट रहती हैं। यही वजह है कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में एकाधिकार के बावजूद कोडक इंस्टेंट फोटोग्राफी की मांग को नहीं देख पाई। एडविन लैंड ने पोलराइड का आविष्कार कर दिया।
यही वजह है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में एकाधिकार के बाद भी IBM पर्सनल कंप्यूटर की मांग को नहीं भाप पाई और एप्पल को बाजार में धूम मचाने का मौका मिल गया। यही वजह है कि IBM डेटाबेस के क्षेत्र में वह कमाल नहीं कर पाई जो ओरेकल ने कर दिखाया। यही वजह है कि पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी का काम नहीं कर पाया जो कि टॉम मनोहर ने डोमिनोज पिज़्ज़ा में कर दिखाया। और यही वजह है कि अमेरिका के डाक विभाग ओवरनाइट पैकेट डिलीवरी का महत्वपूर्ण सेवा शुरू नहीं कर पाई जो कि तथा और फ्रेड स्मिथ ने उसे सुअवसर समझकर लाभ उठाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि नया काम आमतौर पर बड़ी कंपनियां या बड़े समूह द्वारा नहीं किया जाता। नया काम विद्रोही या और नवाचारी व्यक्ति ही करता है। हर नवाचारी व्यक्ति परंपरा को तोड़ता है और लीक से हटकर काम करता है। परंपरागत मार्ग छोड़ने की आदत ही महान लोगों की पहचान है। हाँ, नवाचार के मार्ग में विरोध का सामना अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। प्रोफेसर जॉन हेनरी पॉपर ने कहा है, यह घोषणा की थी कि एडिसन के बिजली के बल्ब के आविष्कार का कोई भविष्य नहीं है। इसके बावजूद एडिसन ने बिजली का बल्ब बना दिया। साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल ने राइट बंधुओं को हवाई उड़ान को झूठा दावा दिया, बोला कि झूठा दावा है, लेकिन इससे उनके प्रयोगों का सिलसिला नहीं थपा और उन्होंने वाकई हवाई उड़ान भरी और लोगों को उड़कर दिखाया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन के आविष्कार के बारे में तो मशहूर पूंजीपति JP मॉर्गन ने साफ कह दिया था कि इसमें व्यावसायिक सफलता की कोई संभावना ही नहीं है। बहरहाल बाद में मॉर्गन गलत और बेल सही साबित हुए। चौथा कारण जिसकी वजह से हमारे दिमाग में नए विचार नहीं आते वो है आत्मविश्वास ना होना। जरा कल्पना करें, आपके मन में कोई बढ़िया नया विचार आता है और आपको उसकी संभावनाएं भी दिख जाती है। आप जोखिम लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप पूरे उत्साह से उस काम में जुट जाना चाहते हैं, लेकिन फिर किसी चीज़ के कारण आप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। यह चीज़ होती है आत्मविश्वास की कमी। आपको यह भरोसा ही नहीं होता कि आप वह काम कर सकते हैं। आप सोचने लगते हैं कि आपके पास इतनी बुद्धि, इतनी योग्यता, इतने संसाधन, इतनी पूंजी नहीं है। आपको अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं होता कि वह कोई नया विचार सोच सकती है। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता कि आप उस विचार को साकार कर सकते हैं या काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं होता कि उसने आपकी तरक्की के लिए ही विचार आपके दिमाग में पहुंचाया है। आत्मविश्वास हासिल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यह सोचे ही नहीं कि काम सरल है या मुश्किल और आप उसे कर पाएंगे या नहीं। न कि कंपनी के सूत्र वाक्य पर अमल करें, बस उसे कर दें। समस्याओं नहीं, संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई नया काम करने का विचार आए तो थोड़े से विश्लेषण के बाद तुरंत उसे करने में जुट जाए। संसाधनों या पूंजी की कम होने की चिंता ना करें। यदि आपका विचार शक्तिशाली है तो इन सभी चीज़ों को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जब फ्रैंक सीबरलिंग के मन में एक गुडईयर टायर एंड रबर कंपनी स्थापित करने का विचार आया था, तब उनके पास पूंजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने विचार पर अमल किया और अपने बहनोई से $3500 उधार लेकर कंपनी स्थापित कर दी। साइकिल के टायर्स की शुरुआत करने वाली गुडईयर कंपनी ने समय के साथ धीरे धीरे विस्तार किया। आज यह विश्व की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन चुकी है। जब हिरोशिमा होंडा ने 1948 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली तो उनके पास पार्ट्स खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर स्पेयर पार्ट खरीदे। बाद में पूंजी आई, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई, विकास होता चला गया और होंडा संसार का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल का ब्रांड बन गया। नवाचारी व्यक्ति किसी सामाजिक आवश्यकताओं को भाप लेता है और उसे पूरा करने में लग जाता है। बिजनेस प्लान, जोखिम के घटक, प्रोडक्ट सर्वे, सेल्स टीम, मैनेजमेंट आदि सब बाद में आते हैं।